अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे हेड्स ऑफ़ अकाउंट्स के बारे में। अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम में इनको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। ये टोटल 5 हैं और इनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं। जब भी हम कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसको हमने देखना होता है कि किस चीज़ को हमने डेबिट करना है या किस चीज़ को हमने क्रेडिट करना है। तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी वो हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन इन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स के अंडर ही आएगी। यानी मतलब आप देखें, अगर कैश के बारे में जो रूल होगा, कैश हमारा एसेट्स है तो एसेट्स के बारे में हमारा जो रूल होगा वही अप्लाई होगा कैश पे। इसी तरह इनके नीचे आने वाली हर ट्रांजैक्शन पर वही रूल अप्लाई होगा डेबिट और क्रेडिट का जो इन हेड्स पे अप्लाई होता है। तो ये टोटल 5 है। इनमें एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। अगर आप गौर करें तो ये जो पहले 3 हैं इनका मैंने इकट्ठा एक ग्रुप बनाया। तो इस ग्रुप को आप देखें तो ये 3 अकाउंट्स का हेड्स जो है ये मिलकर एक बैलेंस शीट बनाता है और जो 2 अकाउंट्स के हेड्स हैं ये मिलकर एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। चलें अब देख लेते हैं इनमें डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है। इनके रूल समझने के बाद हम अकाउंटिंग की हर ट्रांजैक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं या उसको हम देख सकते हैं और उसके बारे में हम ये फ़ैसला कर सकते हैं कि वो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। देखें, इसको भी मैंने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है इन 5 को भी। तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जो पहला ग्रुप है उसमें एसेट और एक्सपेंसेस हैं, जो दूसरा ग्रुप है उसमें कैपिटल, लायबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ हैं। तो इनको आप ग्रुप वाइज याद कर लें तो आपको आसानी रहेगी। और आगे आप देखें, मैंने ऊपर लिखा है डेबिट और ये लिखा है क्रेडिट। आप देखें, जब भी ये 2 जो चीज़ें हैं एसेट और एक्सपेंसेस, इन हेड्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी इंक्रीज़ होगा, जब एसेट कोई इंक्रीज़ होगा या एक्सपेंस कोई इंक्रीज़ होगा तो वो हमेशा डेबिट होगा। और जब इन 2 हेड्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चीज़ भी डिक्रीज़ होगी तो वो हमेशा क्रेडिट होगी। इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है कैपिटल, लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू, इनमें जब भी डिक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा और जब भी इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। तो ये देखें, आप अगर ये याद कर लें और इसका सिर्फ आप ये याद कर लें कि इनमें जो इंक्रीज़ होगा तो उस वक्त डेबिट होगा और जो डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा, तो आपको ये जो ग्रुप है इसके बारे में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्योंकि ये इसका वाइस वर्सा है। थैंक यू।